A very very good evening all of you. याशी, अनन्या, सुकृति, ऋत्विक, जसराज, शुभ। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? यस बेटा, जो हमारा डिसाइड हुआ था आज का जो सेशन है वो है थर्ड बुक में, और चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। आपको पता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले रोज याद दिलाऊंगा कि कौन कौन सी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ P&L, नंबर 2 बैलेंस शीट, नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स, और नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। और इनको एनालिसिस करने के लिए टूल्स होते हैं। भाई ऋत्विक अपना माइक बंद कर दे भाई। और इनको एनालिसिस करने के लिए 4 टूल है हमारे पास। कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम एक एक करके, आज जो चैप्टर का नाम है वो है रेशियो एनालिसिस। दैट इज द फाइनेंशियल टूल ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस। राइट याशी खुराना? अब रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो एनालिसिस इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और हमने पूरी रेशियो को 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करा। द फर्स्ट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें 2 रेशियोज आई। नंबर 1 करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। नंबर 2 लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो मैं पहले लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से पहले इनके फार्मूले बता देता हूं। करंट रेशियो इज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी। और आपको क्या ध्यान रखना है करंट रेशियो निकालते वक्त, कि अगर इन्वेंट्री के अंदर लूज टूल्स और स्टोन्स एंड स्पेयर्स है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इवन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को भी आप डेटर में से माइनस करेंगे। दूसरा लिक्विड रेशियो, द फार्मूला इज लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस एडवांस टैक्स। एंड द लिक्विड रेशियो का आइडल रेशियो हो गया 1:1। लिक्विड रेशियो की जो आइडल रेशियो 1:1 और करंट रेशियो की जो आइडल रेशियो है 2:1। अब अगली आ जाओ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में आपकी सबसे पहली रेशियो आती है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी का मतलब हुआ डेट अपॉन इक्विटी, और डेट का मतलब होता है ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद आप आ जाओ डेट इक्विटी की जो आइडल रेशियो होती है 2:1 होती है। ये रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा रिस्की होगी। इसके बाद दूसरी रेशियो आई प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट। ये प्योर में भी आ सकती है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। उसके बाद आई टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कोई भी रेशियो अगर x टू y की फॉर्म में है तो फार्मूला बनेगा x अपॉन y। जैसे टोटल एसेट टू डेट रेशियो तो फार्मूला बनेगा टोटल एसेट अपॉन डेट। और जो टोटल एसेट होगी उसमें से आप जो टोटल एसेट आप कौन सी लेंगे? जो आपका नेट एसेट होगी। मान लीजिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है, तो आप पहले ग्रॉस एसेट से आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तब जाके वो टोटल एसेट आएगी। राइट लविष्का महाजन, समायरा जाम, अनन्या दलान, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके बाद आ जाओ प्रोप्राइटरी टोटल एसेट डेट रेशियो के बाद आ जाओ डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको पता है डेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और कैपिटल एम्प्लॉयड की आपकी 2 डेफिनेशन होती है। एक को बोलते हैं एसेट अप्रोच, एक को बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच। पहले मैं लायबिलिटी अप्रोच के बारे में बात करता हूं। लायबिलिटी अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड होता है नंबर 1 शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और एसेट अप्रोच से होता है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल, या टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। राइट याशी खुराना? उसके बाद आ जाओ, अब अगली रेशियो आई एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, जिसे स्पीड रेशियो से बोला गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले एक्टिविटी रेशियो में स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। फार्मूला हुआ कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू ऑपरेशन के आपके 3 फार्मूले थे। सबसे पहला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। दूसरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तीसरा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ग्रॉस लॉस। और चौथा
एडजस्टेड परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट जसराज। उसके बाद आपका आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, नेट क्रेडिट सेल ओब्लिक एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और प्लस क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। आप यहां पर एक चीज याद रखेंगे, यहां पर आप ग्रॉस डेटर लेंगे, यानी कि डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस नहीं करेंगे, जबकि जब आप करंट रेशियो लेते हो तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करना है। आदित्य याद रहेगा, शुभम, नंदिका साहनी, शुभ चावला, बाकी के कहाँ है भाई एवल वाले, बाकी के कहाँ है, सुखी के अलावा सब सो रहे हैं। भव्य भी है भाई, बाकी कहाँ है, शुभ। हाँ अनन्या ने तो मुझे बोला था सर अब जब रेशो कराना, क्योंकि रेशो एक ऐसा चैप्टर जिसे हम करते नहीं है, आप करा दोगे तो इसी बहाने याद हो जाएगा। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ नंदिका? ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसपे आप ध्यान नहीं देते, मन ही नहीं करता, लविष्का रेशो करने का मन ही नहीं करता। भाई 4 का नहीं है, 7 नंबर का है ये, 2 1 मार्कर आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 7 नंबर तो कह रहा 3 नंबर का क्वेश्चन है यार। मानस, प्रीशा गुलाटी, प्रीशा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी सर आ रही है। रेशो के मैंने फार्मूले डिस्कस कर रहा हूं, तो फार्मूले जब आप आते रहेंगे करते रहेंगे, बच्चे भी आ गए हैं, अब मैं एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू करता हूं। तो स्क्रीन पर देखो, साफ क्वेश्चन नजर आ रहा है बेटा याशी? हाँ जी सर। द क्विक रेशियो ऑफ द कंपनी इज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज। हमें यह पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे क्विक रेशियो इंक्रीज हो जाती है। तो सबसे पहले जब इस तरह का सवाल आए तो पहले तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे ये 1:2 की है, इसे 2 से डिवाइड कर पहले, तो ये हो गया 0.5:1, राइट जसराज? अब वो पूछ रहा है कि किससे, देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर से कैश बढ़ गया, डेटर कम हो गया, दोनों ही, एक लिक्विड एसेट बढ़ गई एक लिक्विड एसेट घट गई, तो इससे क्या होगा, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, राइट? और हमें बताना क्या है, इंक्रीज। अब आ जाओ सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब हमने गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड कर दिए बेटा, तो मेरा डेटर बढ़ गया और स्टॉक कम हो गया, पर लिक्विड रेशियो के लिए स्टॉक जो है, मैं स्टॉक तो लेते ही नहीं है, तो बेटा जब सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो इससे मेरा इंक्रीज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नंदिका यस और नो? यस सर। कैसे हो जाएगा? मान ले 50,000 बटा 1 लाख था, 50,000 बटा 1 लाख था, मैंने सोल्ड किए गुड्स क्रेडिट पे, तो मेरे डेटर बढ़ गए, मैंने 1 लाख रुपए का माल बेच दिया, तो 1 लाख के डेटर बढ़ गए मेरे, हाँ जी। और गुड्स कम हो गया, हाँ जी। पर क्विक रेशियो के लिए इन्वेंट्री तो लेते ही नहीं है हम, हाँ जी। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट चेंज हुआ और नीचे कोई चेंज नहीं होगा। तो बताओ क्विक एसेट बढ़ गई, लिक्विड रेशियो और करंट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं था, तो मेरा आंसर दो, बाकी दो देखने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ। ओके सर। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। और अगर चाहो तो मैं बाकी का भी डिस्कस कर सकता हूं, करूं या रहने दूं? बेटा मुझे बताओ बाकी के 2 दसराज मैं डिस्कस करूं या रहने दूं? आदित्य, मानस, प्रीशा, रहने दूं? सुकृति, भव्या, रहने दूं ना बेटा? हाँ जी सर। चलिए अगले सवाल पे। डैश रेशियो आर कैलकुलेट डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस सर्विस इट्स डेट इन लॉन्ग रन। कौन सी ऐसे रेशियो है बताओ? लॉन्ग टर्म सोलवेंसी रेशियो होती है कि नहीं होती? तो कौन सी रेशियो हो गई? सोलवेंसी रेशियो हो गई बेटा, सी पार्ट, वेरी गुड, सी पार्ट सोलवेंसी रेशियो। चलें आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले क्विक रेशियो निकालता हूं, मैं यही निकाल देता हूं, क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा मैं यहां शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप मत यूज करना। अब आप ये देखो, आपको करंट एसेट दे रखी है, करंट एसेट में अगर मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूं जो कि मैंने बताया, तो बताओ लिक्विड एसेट 3 लाख रुपए आ गई प्रीशा, और करंट लायबिलिटी तेरी ये दे रखी है 2 लाख। यस। तो देख 1 मिनट में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 1.5:1। ये मेरी क्विक रेशियो आ गई। याशी खुराना, हाँ जी सर। याशी आन्या को फोन मार, क्यों नहीं आई वो? सर वो ना
आंसर वो दे दीजिए तो कॉल करती कॉल कर दे उसे। बेटा मेरी बात समझ आ गई समीर नागर? 1.5:1। हाँ जी सर। अब रहा इन्वेंट्री टर्नओवर, उसका फार्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू प्रोपोर्शन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब आप ये देखो, आपको रिवेन्यू प्रोपोर्शन दे रखा है बेटा, शुभ दे रखा है, और तेरे को जीपी रेशो दे रखी है 20%। अगर जीपी अकेला दिया हो तो किसके ऊपर होता है? आरएफओ के ऊपर होता है। सुकृति तो तेरा कोरफो कितना? पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लिखेंगे हम, कॉस्ट कोरफो इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। कोरफो कितना आ जाएगा? 10 लाख में से 20%, 8 लाख रुपए कोरफो हो गया। और एवरेज इन्वेंट्री देख, एवरेज इन्वेंट्री, अब यहां पर तुझे इन्वेंट्री दे रखा है ये 1 लाख रुपए। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग तो दे नहीं रखी तेरे को, ओपनिंग और क्लोजिंग तो दे नहीं रखी, तो क्या मैं इसे एवरेज इन्वेंट्री मान सकता हूं? याशी यस और नो? तो बता तेरा आंसर क्या आ जाएगा? 8। और तुझे पता इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए मैं कौन सी वो यूज करता हूं? रेशो, परसेंटेज यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं? टाइम्स। याशी तू एग्री है? तो ये क्या आंसर आ जाएगा? और जब तक मैं टाइम से लिखूंगा बेटा आन्या जलान, मुझे नंबर नहीं मिलेंगे। सर हाँ जी, एक डाउट है सर, अगर आप उसे एवरेज इन्वेंट्री मानोगे तो आप उसे डिवाइड नहीं करोगे उससे? बेटा बता एवरेज, इसको मैंने ओपनिंग क्लोजिंग दे नहीं रखा मेरे को आन्या, हाँ तो इस अगर ये अच्छा तो फिर ये एवरेज यस 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 यही एवरेज माना जाएगा। संस्कृत सॉरी समृद्धि सॉरी नंदिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तुम्हारा जाम, अनन्या, ऋत्विक, लविष्का, यस सर। शुभम समझ आ गया कि नहीं आ गया? तू इतने दिनों से कहाँ है भाई, गायब? तो प्रैक्टिकल में क्या होता, मतलब क्लास ही नहीं होती? तुम्हारा जाम समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज एसएफएस वाले उड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ है बाकी के, सिर्फ याशी है ना धृति है। चलो रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे हम, और क्या करेंगे। प्रीशा समझ आ गया? लविष्का? अब आप कहोगे सर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिया हुआ है, इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। सुकृति समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ जी सर। चलो आगे वाला सवाल, एसिड टेस्ट रेशो किसे कहते हैं बेटा? क्विक रेशो, वेरी गुड। और इसका एक दूसरा नाम हो रहा है लिक्विड रेशो, क्विक रेशो, एसिड टेस्ट रेशो। और इसका तीसरा नाम क्या है? लिक्विड रेशो। राइट, याद रहेगा नंदिका सानी जी, यस सर। शुभ चावला। यस सर। आगे चलो, करंट रेशो एक कंपनी के 2:1, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट? क्या पूछ रहा है ये? मुझे ये बता प्रीशा गुलाटी को किसके लिए पूछ रहा है कि इसमें ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन है जिससे करंट रेशो डिक्रीज हो जाए। तो एक एक करके टेस्टिंग करते हैं। देख पेमेंट ऑफ क्रेडिटर, हमेशा याद रखियो, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर से हमेशा तेरी जो करंट लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती। देख 2 लाख बटा 1 लाख लिखा मैंने। प्रीशा क्या हो गया? गला खराब? मैंने कहा शायद तेरी आवाज जोर से ना आ जाए। यस, नहीं सर वो गलत है। गला खराब। 40,000 मैंने ऊपर से कम कर दिए, 40,000 मैंने नीचे से कम कर दिए। देखा जाए तो अगर मैं ऊपर का हो गया 160, नीचे गया 60, तो क्या हो गया 6 दूनी 12। तो देख इससे इंक्रीज उधर डिक्रीज का बताना, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। हाँ जी। उसके बाद फर्नीचर, तूने बुक वैल्यू फर्नीचर बेचा, उससे भी तेरी इंक्रीज हो जाएगी। फर्नीचर कम हुआ पर तूने बेचा, या तो तेरे पास कैश आया या डेटर आया, तो ये भी नहीं हो सकता। हाँ जी। अब उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जब तूने रीपे कर दिया तो कैश कम हो गया या बैंक कम हो गया? हाँ जी हो और गया। करंट लायबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि तूने रीपे क्या करा है? नो नो। लॉन्ग टर्म लोन। तो तेरी करंट रेशो डिक्रीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हाँ जी ठीक तो है। तेरा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। और कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर से करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कैश बढ़ा, डेटर कम हो गया। डेटर भी करंट एसेट्स है, कैश भी करंट एसेट्स है, बोथ आर अनचेंज। आन्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे सर। चलूं आगे, चलूं जसराज? यस सर। चलो जी आगे। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। अगला चलो, क्विक रेशो, डेट इक्विटी रेशो। अब देखो इसमें हमारा
देसी जुगाड़ लगेगा नहीं लगेगा? क्या मैं आपसे चाहूंगा कि आप निकालेंगे इसे देसी जुगाड़ से या मैं करूं? बताइए बच्चों, मैं करूं या आप करोगे? मानस, जसराज, भव्या, लविष्का, लविष्का, लविष्का महाजन, बेटा मेरी Yes, sir. करोगे या मैं कराऊं? बताओ आप सीधा सीधा वो कर लेंगे, एक बार ट्राई करते हैं। ट्राई करो। आपको मैं हिंट देता हूं, इधर देखो, टोटल डेट दे रखा है आपको 8 लाख। इसमें से लॉन्ग टर्म डेट घटाओगे तो करंट लायबिलिटी मिल जाएगा बेटा। लविष्का, अनन्या, हाँ जी सर। बेटा टोटल डेट 8 लाख में से लॉन्ग टर्म घटाएगी तो करंट लायबिलिटी तुझे 2 लाख रुपए मिल गया। याशी, यस और नो? हाँ जी सर। और तेरे को वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का फार्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी तेरे को 2 लाख दे रखा है, वर्किंग कैपिटल तेरे को दे रखा है 2,40,000, तो तुझे करंट एसेट्स मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ जी सर। बेटा लविष्का, मिल गया कि नहीं मिल गया करंट एसेट्स? मिल गया सर। और करंट एसेट्स में तू इन्वेंट्री माइनस कर देगी तो क्या मिल जाएगा तुझे? लिक्विड। आन्या, यस और नो? यस सर। तेरी करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? करंट लायबिलिटी आ गई तेरी, सॉरी करंट एसेट कितनी आ गई तेरे पास? 4,40,000 रुपए। इसमें तू इन्वेंट्री माइनस कर दे 2,20,000 रुपए, तो तेरे को 2,20,000 क्या मिल गई? लिक्विड एसेट मिल गई कि नहीं मिल गई? तो 2,20,000 रुपए लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2 लाख। तो बता आंसर कितना आ रहा है? सुखी बता आंसर कितना आ रहा है? सुखी बता आंसर कितना आ रहा है? 1.1:1। किसका? वन पॉइंट वन इज टू वन। बताओ सबका बच्चों को ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा? याशी खुराना जी, यस और नो? अब मैं आपसे चाहूंगा कि डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो बेटा डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकलेगी? प्रीशा, डेट तेरे कितने दे रखे थे? 6 लाख। वेरी गुड। नंदिका सानी जी, डेट आपको 6 लाख। और शेयर, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डेट अपॉन इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। और शेयर होल्डर फंड तुझे कितना दे रखा है? 12 लाख। 12 लाख। वेरी गुड। तो क्या हो गया? 1/2। इसको सिंप्लीफाई में कैसे लिखेंगे? 0.5:1। वेरी गुड। बताओ समझ आ गया कि नहीं आ गया? समायरा जाम, अगर हम इसको नॉर्मल सिंपलीफाई ना करें तो चलेगा? बेटा चलेगा। हालांकि एग्जामिनर ने इसके ऊपर भी नंबर दिए हैं बेटा, पर अगर एक चीज आपको आती है नंदिका सानी जी, तो क्या कर दिक्कत क्या है? हमेशा जो रेशो होती है ना, वो 1:1 में जो प्योर रेशो होगी उसे 1:1 में लिखोगे तो ज्यादा एग्जामिनर सोचेगा कि अकल आपको ज्यादा है। ठीक है। मानस समझ आ रहा है बेटा? भव्या, लविष्का महाजन, ऋत्विक, यस सर। शुभ चावला जी कहाँ चले गए? मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे। शुभ चावला जी उड़ गए। समीर समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। आगे चलो। एक कंपनी की डेट इक्विटी 3:2 है, यानी कि सुखी में पहले से सिंप्लीफाई कर दूं। अब वो कह रहा है कौन सी ऐसी चीज है जिससे रेशो इंक्रीज हो जाए? तो देख इंक्रीज कब हो सकती है? या तो डेट बढ़ जाए, आपको मैं शॉर्टकट होता हूं, या तो डेट बढ़ जाए किसी ट्रांजेक्शन से, या इक्विटी कम हो जाए। भव्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। अनन्या जलान, मेरी बात समझ आ गई बेटा? ये दोनों की तो डिक्रीज होगी तो इंक्रीज होगा। हाँ जी दोनों में डिक्रीज हुआ तो भी तो इंक्रीज होगा। बेटा, वो रेशो देखेंगे ना, देखना पड़ेगा ना। 1.5:1 में, 2:1 में तो दोनों डिक्रीज हो जाते हैं तो हो जाता है, पर 1.5:1 में कंफर्म नहीं कह सकता मैं। ओके। फिर भी मैं करता हूं। देख, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, इसका तो डेट इक्विटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। पुण्या नंदा, पुण्या नंदा कौन है जी? बेटा पुण्या नंदा के नाम से कौन आया है? हेलो करके चले गए भाई। किसी ने नाम बदला होगा मे भी। या तो पुण्य आनंद होगी है। तो नंदा के लिखी वो अगर आनंद होगी तो। अच्छा इधर देख, सर, ये शायद ऋत्विक का दोस्त है।
अरे यार फिर मैं मीटिंग लॉक कर दूं बेटा मैं, नंदिका। एक सेकंड सर, किसने बोला ये चीज, किसने बोली है? एक पूछो किसने बोली है? छोड़ दे यार ऋत्विक यार, अरे फिर पूछो तो सही किसने बोली है, फिर मैं आपको किसका नहीं है। छोड़ दे यार, ऐसे काम मत अरे कर। मैंने पता उसको नहीं, कौन बोल रहा है सर? जो बोल रहे हैं इसको बोल रहा है ना, तेरा दोस्त नहीं है। चोरी हो तो बड़ा दिक्कत है लोगों की। परचेज गुड्स, चल यार इसमें इस बात के लिए आर्गुमेंट नहीं करना। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो इससे क्या होगा, आपका डेट डिक्री रेशियो में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इशू ऑफ डिवेंचर से क्या होगा, डेट इंक्रीज हो जाएगा। अनन्या, यस सर। डेट इंक्रीज हो जाएगा तो ये क्या इंक्रीज हो जाएगी इशू ऑफ इक्विटी शेयर से। अब इधर देख, तेरी बात मैं अनन्या बात करता हूं। मान ले तेरा 1.5 लाख बटा 1 लाख था। अनन्या इधर देख बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर मान ले तूने 50,000 के डिवेंचर इशू करे, तो तेरी रेशो हो गई 2:1, इंक्रीज हो गया, ये इशू ऑफ डिवेंचर से हो गया। यस सर। अब हम मान ले 1,50,000 बटा 50,000 था, राइट। यस सर। अब जब तूने इशू इक्विटी करा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो रिमाइंडर कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगी। यस सर। और कैश रिसीव ऑफ डेटर से डेट इक्विटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यस सर। और अब आप क्या कह रहे थे मुझे, मैं बोली थी जब दोनों डिक्रीज हो रहे हैं तब भी तो रेशियो। अच्छा दोनों डिक्रीज, अच्छा ये बता इक्विटी कब डिक्रीज हो सकती है। मान ले तूने डिविडेंड दे दिया, है ना। यस सर। डिविडेंड पेबल के केस में कर लेते हैं, तेरी बात मान लेते हैं। मान ले 50,000 का डिविडेंड पेबल कर दिया, तो आपका जो 1 लाख था माइनस 50,000, तो भी हो सकता है। अनन्या हो गया कि नहीं हो गया, यही कहना चाहते थे ना बेटा। यस सर। हो गया, क्लियर हो गया ये। हाँ सर। सुकृति बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी सर। बट अदरवाइज इसका आंसर क्या है हमारा, जी। बी। जसराज समझ आ रहा है बेटा। यस सर। चलो आगे, डैश इंडिकेट, याद है मैंने बहुत ये बताया था आंसर। लविष्का, लविष्का बताएगी आंसर मुझे ये। लविष्का मैंने बोला था ना, एक मैंने एक्टिंग की थी, ब्रrr करी थी ना मैंने, ये याद है। सर बी। वेरी गुड, देख ब्रrr करके याद जल्दी आ गया ना। हाँ जी सर। क्या कहा था, स्पीड रेशो कौन सी होती है, ब्रrr एक्टिविटी रेशो। नंदिका ये बोला, करा था ना मैंने ये एक्टिंग, हाँ जी सर। याद आ गई। तो देखो ऐसा है कि पेपर में एग्जामिनर पूछता है भाई हमारे जैसे सवाल भी। आन्या यस और नो। यस सर। चलिए आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फार्मूला पता है आपको, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। द फार्मूला इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सुकृति यही होता है। और मैंने आपको समझाया जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालनी हो और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, तो पहले स्टेप में आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालेंगे। तो जैसा कि इस सवाल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 7,20,000 और कोइंसिडेंस की बात है टैक्स का अमाउंट गिवन है, तो बताओ पीबीटी कितना हो गया बेटा, 7,20,000 प्लस 1,80,000, 9 लाख हो गया बेटा नंदिका। हाँ जी सर। अब हमें पीबीआईटी का मतलब इंटरेस्ट निकालना है, और इंटरेस्ट कौन सा लेते हैं, ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग। हाँ जी। लॉन्ग टर्म बोरिंग में सिर्फ आपके पास एक ही बोरिंग थी जसराज, यस सर। दैट इज 10% डिवेंचर। वो कितने के थे, 50,000 के जसराज। हाँ जी सर। तो पीबीआईटी कितना हो जाएगा बेटा, 9 लाख। 9,50,000। वेरी गुड, 9,50,000। तो पीबीआईटी आया 9,50,000 डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बेटा, या तो मैं टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं। अभी मैंने 2 मिनट पहले कराया कि नहीं कराया, नंदिका प्रीशा गुलाटी कराया कि नहीं कराया। हाँ जी। अगर मैं टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी कहता हूं तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी नहीं आ जाएगी। आन्या यस और नो। यस सर। उसको मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, बताओ आंसर क्या आ रहा है। और खुद करो ये फटाफट, आप खुद करो, फार्मूला भी याद होगा और खुद करो ये। फिर दूसरा सवाल, 40। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखो, फिर दोबारा से आ गया। डैश इज आल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशो, दैट इज द क्विक रेशो। यस सर। हाँ जी सर। आगे चलो,
अब मैं आपसे चाहूंगा कि ये सवाल आप मुझे करके दिखाएंगे, कौन सा ऑप्शन होगा, करिए। आपको मैंने 2-3 सवाल करा दिया, मुझे ये करके बताइए कौन सा होगा। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। हाँ जसराज बेटा, आपने इस ऑप्शन का आंसर डी बोला, जो कि गलत है। आपकी क्विक रेशो थी 1.5:1। पहले मैं डी के आपको पहले ये बताऊं कि गलत क्यों है। आपने क्रेडिटर को पेमेंट दी, हाँ जी सर। ऊपर से कैश कम हो गया। आपको मैं बता रहा हूं, बिना तुक्के से मत करना। 1.5:1 था, 1.5 लाख बटा 1 लाख ले लिया मैंने। बेटा तूने 50,000 ऊपर से क्रेडिटर को पेमेंट दिया, तो ऊपर से कैश कम हो गया, हाँ जी। और नीचे से 50 कम हो गया, तो बचा कितना? 1 लाख डिवाइड बाई 50, तो इंक्रीज हो जाएगा। तुझे क्या बताना है? अच्छा ठीक है। ये हो ही नहीं सकता ये। हाँ जी जसराज, ठीक है सर, आगे सर। अब चला जा। सेल ऑफ गुड्स कर दे। जब तूने गुड्स सेल करे, 10,000 के 12,000 में करे, तो 12,000 के डेटर या कैश आ गया। कैश से तेरी क्विक एसेट बढ़ गई। हाँ जी। स्टॉक कम हो गया, स्टॉक तो तू लेगा नहीं। करंट ठीक है। लाइबिलिटी में चेंज नहीं हुआ, तो इंक्रीज हो गई। हाँ मुझे डिक्रीज का बताना है, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है सर। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर में क्या होगा? कैश बढ़ेगा, डेटर कम हो जाएगा, दोनों ही लिक्विड एसेट के पार्ट है, ठीक तो है। नो चेंज। जब तू परचेज करेगा कैश में, कैश कम हो गया, स्टॉक इंक्रीज होगा, स्टॉक तो तू लेगा नहीं। आ गया समझ में। और बता कोई डाउट? देख, एक नहीं। के चक्कर में चारों समझा दिए कि नहीं समझा दिए? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, जिनका सी आंसर था। और एक बात बताओ, और किसने दिया था? भव्या बेटा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? आप सर आ गया। तू क्या तुक्केबाजी लगा रहा था? लविष्का महाजन, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अरे तो चलो आगे चलो, इस सवाल को करके बताओ मुझे। अब मैं आपको यहां पर एक तरीका बता देता हूं। सुक्खी सुन रही है? सुक्खी है क्या? गई सुक्खी? इधर देखो बेटा अनन्या, आपको पता है ये रेशो 3:1 है। इनमें जो ये वाला है, ये करंट लायबिलिटी कॉमन होता है कि नहीं होता? तो करंट लायबिलिटी को एक्स मान लो, तो करंट एसेट कितनी हो गई? 3x। लिक्विड एसेट कितनी हो गई? 1.2x। और आपको पता है लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। समीर नागर, ये होता है कि नहीं होता? तो लिक्विड एसेट कितनी है? 1.2x। करंट एसेट कितनी थी? 3x। और इन्वेंट्री कितनी थी बेटा? अच्छा, यहां इन्वेंट्री भी नहीं पता, पर आपको पता है वर्किंग कैपिटल दे रखा है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है बेटा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट कितनी थी? 3x। करंट लायबिलिटी कितनी थी? x। वर्किंग कैपिटल कितनी है बेटा? 1,80,000। अब करके दिखाओ। प्रीशा, समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब करके दिखाओ मुझे आंसर। प्रीशा गुलाटी, आंसर आ गया। करंट एसेट 270 आ रही है, और इन्वेंट्री 162 आ रही है। जसराज, यस सर। भव्या आ गया कि नहीं आ गया? सुकृति आ गया बेटा आंसर? आन्या, यस सर। याशी खुराना, ऋत्विक, मैं भी खराब। पक्का? याशी, जी सर आ गया। चलो अब ये वाला सवाल मुझे करके दिखाओ। करंट रेशो करके दिखाओ, और ये दोनों क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। अब मैं चाहूंगा कि आप करके दिखाएंगे। अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया है। ये देखो, फिर भी मैं आइडिया दे देता हूं। मुझे करंट रेशो निकालनी है, डेट द करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आप टोटल एसेट में से, आप ये देखो प्रीशा, तूने ऐसे निकाला था, टोटल एसेट में से नॉन करंट एसेट घटा दे, क्योंकि एनसीआई तो है नहीं। हाँ जी भाई। तो तेरा यहाँ पे 40,000 रुपये करंट एसेट्स आ गया।
अब तो टोटल एसेट के अंदर से अगर टोटल एसेट 3 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी 3 लाख होगी। यस सर। अब उसमें से तू शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी 280 घटा दे 3 में से तो 20,000 आ गया। 20,000 आ गया। 2:1 1 मिनट में आंसर आ गया कि नहीं आ गया? यस। नंदिका ऐसे ही करा तूने भी। हाँ जी सर। चलिए आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अजंता इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब आपको इन्वेंट्री टर्नओवर में मैंने आपको फार्मूला बताया, फार्मूला होता है कोरफो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और कोरफो के लिए आप क्या लोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री लोगे प्लस परचेज लोगे, परचेज वेजेस लोगे, कैरेज आउटवर्ड को नहीं लोगे क्योंकि कैरेज आउटवर्ड ट्रेडिंग में नहीं आता, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न। यहां पर आपको नेट परचेज वर्ड नहीं दिया हुआ तो परचेज में से आपको ये माइनस करनी है, कितनी? 1,000 रुपए माइनस करनी है सुकृति। आपको कैरेज इनवर्ड प्लस करना है तो आपको कोरफो मिल जाएगा। कोरफो मिल गया और एवरेज इन्वेंट्री क्या होगा? इसका इसका टोटल डिवाइड बाय 2। अब करके दिखाओ आंसर क्या आएगा। अनन्या समझ आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज 3 मार्कर क्वेश्चन। बेटा कोरफो निकालू मैं अनन्या? एक मिनट आन्या कोरफो फाइंड आउट करके बताओ। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना था बेटा? 19,000। प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस 21,000। पहले लिख दूं? हाँ। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करूं तो 79 आ गया। हाँ हाँ उसके बाद वेजेस ऐड कर दूं हाँ। 9,000। कैरेज आउटवर्ड नहीं लूंगा और कैरेज इनवर्ड लूंगा प्लस 4,000। यस सर। यहां से देख कोरफो क्या आ गया अब तेरा? रिटर्न आउटवर्ड आपने लिया है? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न लिया नहीं मैंने। यहाँ पे जो मेरी परचेज थी 80,000 उसमें से 1,000 रुपये माइनस नहीं करा मैंने। परचेज रिटर्न नेट परचेज आता है ना। ठीक है। ओके सर। तो कोरफो कितना आ गया बेटा? कितना कह रहे थे अनन्या जलाना? कोरफो 92,000। एवरेज इन्वेंट्री कितना हो गया? 2 और 1 3 20,000। तो क्या आ गया आंसर? कितना? दोबारा बोलो। 2.6:1। मैं अपने चाटा मार लूंगा, मैं अपने मार लूं। इन्वेंट्री टर्नओवर किस में आती है? हाँ अब तुम्हें अब पता है मैं अपने चांटे मारूंगा, तुम्हारे नहीं मारूंगा। तुम कम से कम ये तो सोचोगे सर अपने चांटा मार रहे हैं जलीलो। और ये 80 नंबर के तुम ऐसे 79 करा दोगे। मेरी रातें जो काली हुई है ना सब बेकार कर दोगे तुम लोग। 2 पॉइंट कितना था ये? प्रीशा आंसर बोल कितना है? 4.661। फिर हाँ जी। ये याशी दुराना 2 पॉइंट 4.6 दोबारा बोल। 4.6 टाइम्स। 4.6 टाइम्स। टाइम्स याद रहेगा। अब ये देख अभी अनन्या को बोला है फिर तू भी सुन रही है पागलों की तरह। अभी नशा खा के बैठती हो क्या तुम लोग? याशी हाँ जी सर। हाँ जी। किसमें आती है एक्टिविटी रेशो? टाइम्स में। टाइम्स में आती है। कौन कौन सी रेशो होती है एक्टिविटी रेशो? वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होती है और रुको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर होती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर होती है, फिक्स एसेट टर्नओवर होती है, ट्रेड पेबल टर्नओवर होती है। चल आगे करो ये सवाल। अब इन जसराज पहले तू आंसर बताएगा। जिसमें निकला जसराज पहले तू आंसर बताएगा इसका। जसराज सुन रहा है? यस सर। भाई जसराज ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। अब अगले वाला चलें आगे। बताओ ऑप्शन नंबर बी में किसी को अगर डाउट है तो मैं वेट कर रहा हूं। बी कैसे होगा? तीन ही होगा। क्या चीज? बेटा रेशो दे क्या थी? 1:1 की थी। मुझे इंक्रीज करना है। तीन ही होगा, तीन ही होगा। बेटा रेशो क्या थी? एग्जिस्टिंग रेशो क्या थी? 1:1। फिर उस हिसाब से जिसका नहीं निकला मैं बताता हूं। फिर याशी बता जसराज से एग्री करती है कि नहीं करती? सर एक बार बता दो।
समीर, क्विक रेशियो का फार्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तेरी 1 लाख बटा 1 लाख थी समीर। तुझे इंक्रीज बताना है। जब तू परचेज इन्वेंट्री करेगा चेक से तो तेरा कैश कम हो गया, वहां तो डिक्रीज हो गई। इन्वेंट्री तू लेगा नहीं क्योंकि तूने पेमेंट चेक से कर दी है। बैंक कम हो गया, लिक्विड रेशियो कम हो गई। तुझे बताना इंक्रीज, जब तूने इन्वेंट्री सोल्ड करी तो डेटर बढ़ गया और इन्वेंट्री कम हो गई। इन्वेंट्री तो तू लेता नहीं क्योंकि क्विक रेशियो है। अच्छा ठीक है भगवान जी। भाई ये 1 मार्कर के सवाल जो है ना जान ले लेते हैं बच्चे की। समीर नागर सुन रहा है ध्यान से। हाँ जी सर। और इस बार 20 मतलब 25 नंबर के अगर एमसीक्यू आ गए तो लंका लग जाएगी, लग जाएगी। प्रीशा समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी सर। लविष्का महाजन यस सर। एग्री करती है कि जो जसराज ने बोला कि सोल्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट 50,000 थे, अगर रेशो 1:1 है तो ये इंक्रीज हो जाएगी। हाँ जी सर। एग्री? सुखी एग्री? नंदिका, आन्या, शुभम, प्रीशा, यस सर। मानस समझ आ गया? ये तो सर आ गए। आगे चलो, ये बताओ कौन सी होगी, ये आंसर बताओ ये कौन सा होगा। सर टर्नओवर। कौन सी? टर्नओवर रेशियो। हाँ टर्नओवर रेशो, बिल्कुल। अब आपको कैसे पता लगा टर्नओवर? ये तो देखो ये वर्ड क्या लिखा है अनन्या जनान, तो थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी इसमें। कितना आंसर क्या होगा तेरे हिसाब से? वेरी गुड। प्रीशा ये क्या लिखा है? यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स। देख मैंने तुझे क्या कहा था, इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि हमने कैश, कैश से स्टॉक, स्टॉक से कैश, कितनी एफिशिएंटली हमने काम करा, हम अपने रिसोर्स को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, कितने गुना यूज कर पा रहे हैं। प्रीशा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ जी सर आ गया। आन्या तो कौन सी रेशो होगी ये? टर्नओवर। टर्नओवर। नंदिका समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। आगे चलो, अब ये खुद करके बताओ मुझे। इतने सवाल हमने कर लिए, ये खुद करके बताओ मुझे। मतलब तुम्हारे को मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि तुम्हारा 2.5 घंटे में पेपर बाहर हो जाएगा तुम्हारा। करो ये। इस सवाल में मुझे करंट लायबिलिटी बताएगी लविष्का महाजन और क्विक एसेट बताएगी मुझे प्रीशा गुलाटी। मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। और जो तीसरा सवाल करंट एसेट्स का है वो मैं एट रैंडमली किसी ही पूछ लूंगा। आप पहले निकाल लीजिए आंसर। 1 मिनट। करंट लायबिलिटी का आंसर मेरे पास आ रहा है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी क्या कह रहे हो बेटा? करंट लायबिलिटी कितनी आ रही है बेटा आपकी? करंट हाँ वही पहले बताओ करंट लायबिलिटी। कोई कैसे अरे रुक तो जा। करंट करंट जो करंट लायबिलिटी है वो अनन्या जलान ने बिल्कुल सही बताई है, 16,000 रुपए। और बताइए, और मैं वेट कर रहा हूं किस किस का, नंदिका किसका? सर करंट एसेट 56,000 है। करंट एसेट, 56,000। करंट एसेट 56,000। प्रीशा जरा आया कि नहीं आया? लविष्का, सर ये करके मैंने काटा। लविष्का बेटा हाँ जी सर। अच्छा भी तो बताओगे कौन सा? कोई कैसे क्विक एसेट। चेक करो 32,000 आ रहा है कि नहीं आ रहा? तीनों चेक करो। लविष्का अगर देख बेटा नहीं निकल रहा है तो मैं निकलवाऊं बेटा आंसर। अंधेरे में मत रख। आ गया आ गया आ गया। आ गया आंसर? प्रीशा गुलाटी मैंने तो बताया 56,000। तीनों 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 बताओ, तीनों आ गए कि नहीं आ गए? सबके तीनों आ गए। मानस नहीं सर, कहाँ पर अटक गई कहानी बताओ ये वाला करके दिखाओ। करके। ओके क्वेश्चन नहीं हो। इधर देख। लेट करंट लायबिलिटी एक्स कर लिया मैंने नंदिका। हाँ जी। तो करंट एसेट कितनी हो गई? 3.5x। हाँ जी। लिक्विड एसेट कितनी हो गई?
2x। तुझे पता है लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री, होती है कि नहीं होती? हाँ जी, हाँ जी, अब तू लिक्विड एसेट की जगह क्या लिख सकती है? 2x। हाँ जी, करंट एसेट की जगह लिख सकती है 3.5x। हाँ जी। और इन्वेंट्री 16,000। इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री कितनी दे रखी है? 24,000 होगा। 16,000 माइनस 8,000, 24,000 हो गया। यहाँ से तू एक्स की वैल्यू निकाल। जब तू एक्स की वैल्यू निकालेगी, तूने एक्स किसको माना है? करंट लायबिलिटी। तो उसको 3.5 से करेगी तो करंट आ जाएगी, 2.5 एक्स से 2x से मल्टीप्लाई करेगी तो लिक्विड एसेट आ जाएगी। अच्छा ठीक है। करके देख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा आंसर? अब वेट कर रहा हूं मैं। हाँ जी। कितने मिनट में? आधे मिनट में निकाल दिया? निकाल दिया। वेट कर रहा हूं बेटा, करो आंसर। आने आंसर आ गया बेटा। जसराज, हाँ जी सर। यस सर। समीर नागर आ गए आंसर तीनों। सर आ गए। नंदिका मैं तब तक आगे नहीं चलूंगा जब तक आप मुझे कंफर्म नहीं करेंगे कि सर चलो गो। ग्रीन सिग्नल दे दियो मेरे को। हो गया, अब आ गया। आ गया? आने या चलूं आगे? अब आ जाओ ये वाला। ये क्वेश्चन तो फार्मूले के प्रवेश है, बताओ क्या आंसर होगा? कोरफो का फार्मूला है ये। और क्या बताना है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट प्रोडक्ट, ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? एक मिनट, ओपनिंग इन्वेंट्री, अच्छा अरे ये माइनस है। अच्छा ये देखो ये माइनस है, हाँ ये गलत हो गया बेटा, क्योंकि नेट परचेज प्लस होता है। तो आपको बड़ा ध्यान पूर्वक से पढ़ना है कि प्लस है कि माइनस है। राइट सॉरी नंदिका। जी सर। और बता, हम अपनी क्लास में सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं? संस्कृति को। सही बात है सर। और वो कहती उसी को है मिस करना रह गया। है? उसी को मिस करना रह गया। हाँ तो बार बार उसके मुंह निकल रहा है मेरे नाम से संस्कृति। हाँ जी। ये डी समझ आ गया नहीं है क्या? RFO माइनस जीपी। चलो आगे। प्रोप्राइटरी फंड फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट इनटू 100। अब आप आंसर निकालिए इसका, निकालो इसका आंसर। और आपको क्या निकालना है? प्रोप्राइटरी फंड। और आपको प्रोप्राइटरी रेशो परसेंटेज में दे रखी है, तो फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड इनटू टोटल एसेट इनटू 100। टोटल एसेट कितनी हो गई बेटा? इधर देख, प्रोप्राइटरी फंड टोटल एसेट कितनी हो गई? इसको दोनों को टोटल करेगा 60 लाख रुपए हो गई। जसराज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। आ गया? प्रोप्राइटरी फंड बता कितना होगा? 15 लाख आ जाएगा। बाकी लोगों को भी करने दे बेटा, बाकी लोगों को भी करने दे, औरों को भी करने दो। सुकृति सब तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? 15 लाख। समीर नागर यस और नो? यस सर। प्रीशा आ गया कि नहीं आ गया आंसर? यस सर ये सर। होता है रेशो। प्रोप्राइटरी फंड क्या कह रहा है? दोबारा बोल। सर ये कौन सी कैटेगरी में आता है? लॉन्ग टर्म सोलवेंसी में होती है ना, डेट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, डेट टू कैपिटल, लॉन्ग टर्म सोलवेंसी। तो बेटा परसेंटेज में भी आती है, प्योर में भी आती है ये। अच्छा ठीक है? ठीक है। कोई और डाउट जसराज? नहीं सर। चलो आगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है। फार्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट का? रेशो का जीपी अपॉन RFO इंटू 100। अब आप देखो, आपको इन्वेंट्री टर्नओवर दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री दे रखी है, तो आपको कोरफो मिल जाएगा जसराज। यस सर। और कोरफो की हेल्प से आप RFO निकाल लोगे, हाँ जी। और RFO निकल गया और कोरफो निकल गया तो जीपी मिल गया। हो गया। आंसर आ गया। करो। प्रीशा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? सुखी समझ आ रहा है? मुझे बताओ जीपी वो क्या निकालना, क्या जीपी रेशियो निकालनी है, क्या आ रहा है आंसर जीपी का इसमें?
क्या चीज बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख है। एक मिनट, क्या कह रहे हो आप? ग्रॉस प्रॉफिट, वेरी गुड, 6 लाख, वेल डन। किसने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख? याशी। याशी। हाँ बेटा, 6 लाख आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे तो आंसर बताओ। समीर नागर, क्या कह रहे हो आप? 20%। जीपी रेशो, वेरी गुड, 20%। कैलकुलेट करके बताओ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा? 20%। मानस, जो, फ्रांसिस, लविष्का, महाजन, ऋत्विक, याशी, भव्या, कर ले यार। कर रहा हूँ। जल्दी कर मानस। सर कॉर्पो कितना आया? कॉर्फो, यार तो उसने बताया था ना 6 लाख रुपए वो आ रहा है जीपी। बता बता याशी, कॉर्फो कितना आ रहा है? सर 24 लाख। 20? और 24 लाख। कॉर्फो, हाँ और कॉर्फो, RFO कॉर्फो 30 24 लाख आ रहा है भव्या। तो आरएफओ फिर हो जाएगा आपका 30 लाख लाख। भव्या। सर कॉर्फो 24 लाख आ रहा है। त्रिशा गुलाटी जी, ये सर बस निकाल दो 1 मिनट। अगर हम इस तरह के रोज लेट नाइट, क्या कहते हैं, अपना ये सीरीज चलाते रहें तो क्या आप साथ दोगे मेरा, या मैं रिकॉर्डिंग करता चला जाऊं? मैं तो रिकॉर्डिंग कर दूंगा। दे देंगे साथ तो मेरे लिए टाइम परफेक्ट है। है, ठीक है। तो ये बेटा, टाइम बढ़िया सर हो जाएगा। हाँ तो मैं आपको 1 घंटा पहले भेज दिया करूंगा मैं, ठीक है ना? और फाइव बाई चांस मेरी बात सुनो, अगर मेरी कोई क्लास कैंसिल हो जाती है तो हो सकता है मैं 9 बजे भी ले लूँ, तो 9 बजे भी एग्री हो? सर तो बेटा फिर सर, आज, 9 बजे तक दे दो। तो आज की क्लास फिर यहीं ओवर करें। यस सर। तो सुनो। हाँ बोलो। रात को ही सुबह। सुबह नहीं हो सकती भाई। सुबह ले मत, ये मैं इतनी जल्दी मत देना सर, सुबह याशी क्या कह रही है, तू बता। सर सुनो, मेरे को ना आप डिसोल्यूशन वाली पीडीएफ भेज दो। अब आपने मुझे राइट करने को उसके क्वेश्चन करने। नहीं भाई, मैं ना भेज रहा। क्यों? डिसोल्यूशन पूरा कहाँ हुआ है अभी? वो तो क्या था? चल कोई नहीं बेटा, आज मैं क्लास अब मैं ओवर कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके। तेरी